श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 7 अप्रैल को इस चैत्र नवरात्रि की दशमी तिथि आने वाली है। मतलब चैत्र नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद जो अगला दिन आता है वो दशमी तिथि का आता है। और पंडित जी ने अपनी महाराष्ट्र की कथा में दशमी तिथि के दिन किया जाने वाला 5 शमी पत्र, 5 दूर्वा और 5 बेलपत्र का एक ऐसा उपाय बताया हुआ है जिस उपाय को आप अपने धन के लिए कर सकते हो। अगर आपके घर में पैसों की बड़ी समस्या है, धन की बड़ी समस्या है, कर्जा आपके ऊपर बहुत सारा है, कोई कर्जे से आप लोग परेशान हैं, कोई आपका ऐसा काम है जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है, अटका हुआ है, आपकी कोई मनोकामना है, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय दशमी तिथि के दिन ज़रूर करना चाहिए जो कि 7 अप्रैल के दिन पड़ रही है। इस उपाय को हर कभी नहीं किया जाता है और बिल्कुल नया उपाय है। इस उपाय को पंडित जी ने अभी तक नहीं बताया है, पहली बार ही बताया और लोग पहली बार इस उपाय को दशमी तिथि के दिन करने वाले हैं जो कि 7 अप्रैल 2025 के दिन यहाँ पर पड़ने वाली है। ठीक है, तो अब आखिर इस उपाय को पंडित जी ने महाराष्ट्र की कथा में कैसे करने के लिए बताया है, आपको इस उपाय को कैसे करना है, किसको करना है और कब करना है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। और दोस्तों हम आपको शुरुआत में ही बता देते हैं कि जो भी उपाय पंडित जी नया बताते हैं ना, उस उपाय को जितने लोग पहले करते हैं उस उपाय को करने का फल बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि वो उपाय पहले किसी ने किया ही नहीं होता है, सबसे पहले पंडित जी ने जो है यहाँ पर बताया हुआ होता है। तो अभी बहुत सारे लोग ये उपाय इस दशमी तिथि के दिन करने वाले हैं, तो आप भी ज़रूर करके देखिएगा और आप इसका जो फल है आपको वो ज़रूर कुछ ही महीनों के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है, ये उपाय घर में धन की समस्या को दूर करने के लिए, पैसों की समस्या को दूर करने के लिए। अगर आपके घर में कर्जा बहुत है, पैसा नहीं रुकता है, पैसा नहीं आता है, तो भी आपको ये उपाय करना है। आपका कोई काम है जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है, तो भी आपको ये वाला उपाय करना है। घर के किसी एक बड़े सदस्य को करना है, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उन माताओं बहनों में से किसी भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को दशमी के दिन तिथि के दिन जो है यहाँ पर करना है। अगर किसी कारणवश उस दिन घर की माताओं बहनें घर में उपस्थित ना हो या कोई दिक्कत हो, तो उस जगह पर फिर घर का जो बड़ा पुरुष है वो भी ये वाला उपाय कर सकता है, जो बड़ा सदस्य है वह भी ये वाला उपाय कर सकता है। पर मुख्य रूप से घर की माताओं बहनों को जो है ये वाला उपाय करना चाहिए, क्योंकि घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब वो कोई उपाय करती हैं तो उस उपाय को करने का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को 7 अप्रैल के दिन कैसे ये दशमी तिथि का उपाय करना है, जो कि पंडित जी ने अभी अपनी महाराष्ट्र की कथा में बिल्कुल नया उपाय यहाँ पर बताया हुआ है। तो देखो, इस उपाय में आपको चाहिए पड़ेंगी कुल 3 चीजें। ये उपाय करने का जो समय है वो सुबह का समय है। दशमी तिथि के दिन सुबह सुबह जितना जल्दी हो सकता है आप उपाय शिव जी के मंदिर में जाकर करिएगा, और लेट भी हो जाए तो 10, 11, 12 बजे से पहले पहले आपका उपाय जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब करना क्या है, उपाय की तैयारी आप पहले से ही करके रखिएगा। यहाँ पर आपको उपाय में 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपको उपाय के नाम में ही समझ आ गया होगा, हमने बता ही दिया है। वापस से आप सुनिए। देखिए, इस उपाय में आपको चाहिए 5 शमी पत्र। क्या चाहिए? शमी पत्र। आपने देखे होंगे शमी पत्र शिव जी को बहुत प्रिय हैं और चढ़ते भी हैं, जिसमें छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं। तो एक शमी पत्र जो है, एक शमी पत्र की जो डगाल होती है छोटी सी, जिसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं, उसको एक शमी पत्र माना जाता है, ना कि सिर्फ एक पत्ती को। इस बात का ध्यान रखना है। तो जो छोटी छोटी शमी पत्र की जो डगाल रहती हैं उसको एक शमी पत्र माना जाता है। तो इस उपाय में आपको चाहिए पूरी 5 शमी पत्र। कितनी? 5 शमी पत्र, है ना। इसके बाद में आपको चाहिए यहाँ पर 5 दुर्वा। दुर्वा जो मतलब घास जिसे आप लोग कहते हो, तो दुर्वा ऐसी लेना जो कि छोटी हो, बड़ी ना हो। बड़ा क्या है, चारा बन जाता है। तो इसलिए छोटी जो दुर्वा होती है ना, जो कि बिल्कुल नई नई उगी हुई होती है, ऐसी जगह पर जाकर आपको 5 दुर्वा जो है तोड़ लेना है। एक दुर्वा जो है एक जड़ से निकलेगी, उसके अंदर भले फिर 2 मतलब बाल जैसे निकले हुए हों, वो ठीक है, पर एक दुर्वा एक जड़ से निकलेगी तो उसे एक मानोगे, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर पूरी 5 दुर्वा लेकर आनी है ना। ये आपको कहीं पे भी आसानी से मिल जाएगी, अच्छी जगह से लेकर आइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में तीसरी चीज़ है 5 बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र। बेलपत्र भी अच्छी हुई होनी चाहिए, ऐसे ही मतलब अच्छी लेकर आइएगा, बस ये कहने का मतलब है। चाहे खरीद कर लेकर आना, चाहे कहीं से तोड़ कर लेकर आना, पर चाहिए आपको दशमी तिथि के दिन ही है। सुबह सुबह आपको ये वाला उपाय करना है ना। इसके बाद में आपको आखिरी में चाहिए 1 लोटा जल। क्या? 1 लोटा जल। जिस तरीके से प्रतिदिन जो 1 लोटा जल लेकर जाते हैं ना, उसी में 1 लोटा जल आपको भरना है, क्योंकि ये उपाय का ही एक हिस्सा है। तो ये 3 चीजें हो गई और साथ में 1 लोटा जल हो गया। तो घर की जो बड़ी माता बहन है वो अपने साथ में जो है ये सभी सामग्रियों को लेकर सुबह सुबह स्नान वगैरह करके शुद्धता का ध्यान रखते हुए अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर उनको पहुंच जाना है। ठीक है, घर के सभी सदस्य को उपाय नहीं करना है, घर के सिर्फ एक सदस्य को ये वाला उपाय करना है, जो कि घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन होगी। अगर माता बहन ना उपस्थित हो तो
परिवार का जो बड़ा सदस्य हो वो भी फिर ये वाला उपाय कर सकता है। तो अब देखो, इस वाले उपाय को करने के लिए आपको अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना है सुबह-सुबह। हमने आपको समय बता ही दिया है। सुबह जितनी जल्दी आप उपाय करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर लेट हो जाते हैं तो 10, 11, 12 बजे से पहले-पहले भी आप लोग उपाय कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, हमने आपको उपाय की सामग्री बता दी है, 1 लोटा जल बता दिया है। इन चीज़ों को लेकर आपको पहुँचना है भगवान शिव जी के मंदिर में, और मंदिर पहुँचते से ही आप लोग अपना जल मत चढ़ा देना, क्योंकि यहाँ पर जो हम 1 लोटा जल लेकर गए हुए हैं, ये हमारे उपाय का जल है। ये हमारे उपाय के साथ में जो है हमें ये जल को चढ़ाना है और एक विधि से चढ़ाना है। ये जल ऐसे नहीं चढ़ेगा। तो जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शिव जी के दर्शन करके, शिव जी की चौखट को प्रणाम करके अंदर प्रवेश करना है और घंटी बजाकर शिव जी के पास में जाकर बैठ जाना है, ठीक है? और अपना जो जल है वो नहीं चढ़ाना है, क्योंकि ये उपाय का जल है। इसे हमें उपाय के साथ में चढ़ाना है और अलग तरीके से चढ़ाना है। ये बात हमने आपको बताई दी है। तो आप लोग दर्शन करके शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, है ना? देखो, अगर आप शिव जी के मंदिर जल्दी सुबह जाते हो तो आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती है, ज़्यादा लोग नहीं मिलते, तो आप अपना उपाय आराम से कर पाते हो। इसलिए बस हम आपसे बोलते हैं कि सुबह जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उपाय करने की कोशिश करें। तो शिव जी के पास में आप लोग जाकर बैठ जाएँ। अब अपने उपाय की जो सामग्री है, 5 शमी पत्र, 5 दूर्वा और 5 बेलपत्र अपने सामने निकाल कर रख लो, और अपना 1 लोटा जल भी पास में ही आप लोग रख लो, ठीक है? अब करना क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो, ठीक है? देखो, यहाँ पर क्या है कि आपके पास 5 शमी पत्र हैं, 5 बेलपत्र हैं और 5 यहाँ पर दूर्वा है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, ये सभी चीज़ें आपको एक साथ नहीं चढ़ानी है। आपको सबसे पहले अपनी 5 शमी पत्र में से 1 शमी पत्र उठाना है, उसके बाद अपनी 5 दूर्वा में से 1 दूर्वा उठाना है और अपनी 5 बेलपत्र में से 1 बेलपत्र उठाना है। इन 3 चीज़ों को एक साथ आपने कर लिया, 1 शमी पत्र हो गई, 1 दूर्वा हो गई और 1 बेलपत्र हो गई। तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ करके, मतलब एक साथ जमा कर, अब आपको सबसे पहले इसे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना है। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि इन 5 शमी पत्र में से 1 शमी पत्र उठाकर, 5 दूर्वा में से 1 दूर्वा उठाकर, 5 बेलपत्र में से 1 बेलपत्र उठाकर, इन तीनों को एक साथ जमा कर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी जो भी मनोकामना हो, आपका व्यापार ना चल रहा हो, घर में धन की समस्या हो, पैसा नहीं आ रहा हो, या आपकी घर के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो, तो जो भी आपकी मनोकामना हो वो मनोकामना को बोलते हुए 1 शमी पत्र, 1 दूर्वा और 1 बेलपत्र को सबसे पहले आप शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, ठीक है? ऐसा आपने कर लिया। अब यही काम आपको पूरा 5 बार करना है, क्योंकि जब आप 5 बार करोगे तो हमारी जो पाँचों चीज़ें हैं जो हमने अलग-अलग ली हुई हैं, यह शिव जी पर चढ़ जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपने 1 शमी पत्र, 1 दूर्वा, 1 बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाए। इसके बाद में अपनी दूसरी शमी पत्र उठाओ, दूसरी दूर्वा उठाओ, दूसरी बेलपत्र उठाओ। इन तीनों को भी एक साथ जमा कर फिर शिव जी पर आप लोग चढ़ा दो, ठीक है? इसके बाद में तीसरी शमी पत्र उठाओ, तीसरी दूर्वा उठाओ और तीसरी बेलपत्र उठाओ। इसको भी एक साथ जमा कर शिव जी पर चढ़ा दो। मनोकामना बस पहली बारी में बोलना जब आप पहली बारी शमी पत्र, दूर्वा और बेलपत्र चढ़ा रहे हो, ठीक है? इसके बाद में आप लोग अपनी चौथी शमी पत्र उठाओ, चौथी दूर्वा उठाओ, चौथी बेलपत्र उठाओ और इसको भी शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, है ना? इसी तरीके से अब आपके पास एक-एक बची हुई होगी 5वीं वाली, तो 5वीं शमी पत्र उठाओ, 5वीं दूर्वा उठाओ और 5वीं बेलपत्र एक साथ जमा कर इसे शिवलिंग पर चढ़ा दो। हम आशा करते हैं कि आप ये वाली बात समझ गए होंगे कि आपको ये कैसे करना है ना? क्योंकि हमें ये 5 शमी पत्र, 5 दूर्वा और 5 बेलपत्र एक साथ नहीं चढ़ाना है, बल्कि इनमें से एक-एक चीज़ें लेकर तीनों को जमा कर फिर शिव जी पर चढ़ाना है, ठीक है? एक में से शमी पत्र ले लिया, एक में 1 दूर्वा ले ली, 1 बेलपत्र ले ली, फिर तीनों को जमा कर जो है हमें 5 बार ऐसे अलग-अलग करके 3-3 को मतलब एक साथ जमा कर शिव जी पर चढ़ाना है। तो अब आप लोग समझ गए। अब जैसे ही आप लोगों को ये 5 शमी पत्र, 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा जैसे हमने आपको बताया है वैसे आप लोग शिव जी पर चढ़ा देते हैं। इसके बाद में अब आपको अपना 1 लोटा जल निकालना है जो आप शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर आए हुए हैं, ठीक है? अब ये 1 लोटा जल आप लोगों को जो है इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई है ना, ये शमी पत्र, दूर्वा और बेलपत्र, इन्हीं के ऊपर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपने 1 लोटे जल से 3 बार बराबर मात्रा में जल चढ़ाना है। अपने एक ही लोटे से, जो आपके 1 लोटे के अंदर जल भरा हुआ है ना, इसी जल को 3 बार बराबर मात्रा में शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। उदाहरण के लिए आपने 5 शमी पत्र, 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा जैसे हमने आपको चढ़ाने के लिए बताया था वैसे आपने चढ़ाई। अब इसके बाद में अपना 1 लोटा जल अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो और पकड़ने के बाद अब इसी लोटे जल से आप लोगों को सबसे पहले एक बार जल चढ़ाना है, फिर रुक जाना है, ठीक है? फिर दूसरी बार जल चढ़ाना है, फिर रुक जाना है। ये 2 बार हो गया। अब तीसरी बारी में आपके लोटे के अंदर जितना जल बचा हुआ होगा वो पूरा चढ़ा देना। तो इस तरीके से आपको अपने उसी 1 लोटे जल के अंदर से
2 बार रुकना है, जिससे कि आपका 3 बार जो है वो शिव जी पर जल चढ़ाया है। थोड़ा-सा पहले आपने पहली बारी में चढ़ाया, तो थोड़ा जल चढ़ाकर रुक जाओ, फिर दूसरी बारी चढ़ाओ, फिर रुक जाओ, है ना? फिर तीसरी बारी में आप लोग जो है आपके लोटे के अंदर जितना जल है वो पूरा चढ़ा दो। तो इस तरीके से अपने उस 1 लोटे जल के अंदर से आप लोगों को 3 बारी में बराबर-बराबर मात्रा में अपने हिसाब से अंदाज़ से जो है इस तरीके से जल चढ़ाना है, एक साथ नहीं चढ़ाना है, ठीक है? और जैसे ही आप लोगों को ये जो जल है, ये चढ़ जाता है 3 बारी शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। अब इसके बाद में जो शिव जी पर चढ़ा हुआ जल है, शिव जी से स्पर्श करता हुआ जल जो जलाधारी से नीचे गिर रहा होगा, इस जल को वापस से अपने लोटे के अंदर थोड़ा-सा झेल लो, है ना? भले 1 बूंद भी मिल जाए तो भी ठीक है, पर थोड़ा-सा जो है आप लोग जलाधारी से जो आपका ही जल अभी गिर रहा होगा, जो आपने चढ़ाया हुआ है, यही आपका जल, किसी दूसरे का नहीं। आपका ही जो जल है, जो आपने जल चढ़ाया हुआ होगा, जो जलाधारी से गिर रहा होगा, इसको वापस से अपने लोटे के अंदर झेल लो, है ना? अपने लोटे के अंदर थोड़ा-सा जल झेल कर भगवान से एक और बार प्रार्थना कर कि आपके ऊपर कर्ज़ा है, आप उसके लिए उपाय कर रहे हैं, या धन की समस्या के लिए कर रहे हैं, या अपने व्यापार बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना करते हुए इस जल को आप अपने लोटे में भरकर भगवान से प्रार्थना कर भगवान को धूप देकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 2 मिनट जाप कर सीधा अपने घर पर लेकर आ जाओ। अपने घर के अंदर प्रवेश करने से पहले सबसे पहला काम आपका यही रहेगा दशमी तिथि के दिन इस उपाय को करने के बाद में, कि आप जो अपने घर में जल लेकर आए हुए हैं, इस जल का थोड़ा-सा छिड़काव आपको अपने घर के मेन गेट पर दोनों साइड में करना है। आप किराए के घर में, आप मल्टीज़ में रहते हो तो भी आपके घर का एक मेन गेट होगा, तो भई वहाँ पर आप लोगों को जो है घर के लेफ्ट हैंड साइड में भी चौखट के, घर के राइट हैंड साइड चौखट में भी आप लोगों को अपने उसी लोटे जल के अंदर से जो है थोड़ा-सा जल जो है अपने सीधे हाथ के लिए डालकर थोड़ा-सा जो है दोनों तरफ छिड़क देना है। ऐसे डाल भी सकते हो, पर छिड़कोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अपने लोटे के अंदर हाथ डालकर थोड़ा-सा जल हथेली में अपने आप ही आ जाएगा, और थोड़ा-थोड़ा जो जल है वो अपनी चौखट के दोनों ओर जो है छिड़क देना। इसके बाद में अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना, और प्रवेश करने के बाद अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई बिज़नेस है, जो कि आप लोग बढ़ाना चाहते हो, जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उस जगह भी आप लोग इस जल को लेकर जाइएगा। भले पहले घर के अंदर प्रवेश कर जाओ, उसके बाद चले जाना। तो उसके बाद में भी आप लोगों को ये जल, यही लोटा लेकर जाना है, और अपने घर, अपनी दुकान के मेन गेट पर जो है दोनों तरफ ये जल को छिड़क देना है। व्यापार बिज़नेस है, फैक्ट्री है, तो वहाँ पर जाकर भी मशीनों को भी, और अपने मतलब फैक्ट्री के मेन गेट पर भी आप लोगों को जो है ये जल थोड़ा-सा छिड़काव कर देना है। इससे भगवान शिव जी का आशीर्वाद अब आपकी इन सभी जगहों पर हो जाएगा, और आपके ऊपर जो भी कर्ज़ा होगा वो दूर होना शुरू हो जाएगा आपके घर पर, या आपके घर में धन की समस्या होगी वो भी दूर होना शुरू हो जाएगी। आपकी दुकान, व्यापार, बिज़नेस सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये उपाय तो आप सुबह कर लोगे, पर शाम के समय आप कोशिश करना, अगर हो सके तो दशमी तिथि के दिन आप लोग कोई भी शमी का पेड़ अगर आपके घर के पास में हो, तो वहाँ पर जाकर अपनी कोई भी मनोकामना के साथ में आप एक दीपक ज़रूर लगाइएगा, गोल बत्ती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, मिट्टी का दीपक, है ना? मिट्टी का नया दीपक हो तो ठीक है, नहीं तो आटे का जो है दीपक तैयार करके उसके अंदर गोल बत्ती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर आप इस दीपक को ले जाकर शमी पत्र के पेड़ के नीचे जो है जाकर जलाकर रख दीजिएगा। और दशमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति किसी भी मनोकामना के लिए शमी पेड़ के नीचे जाकर इस दीपक को जलाता है और अपनी मनोकामना बोलता है, तो उसकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। ये बात भी पंडित जी ने इस कथा के, महाराष्ट्र की कथा में इस उपाय के साथ में बताई हुई थी, इसलिए आप लोग ये उपाय भी ज़रूर करके देखिएगा। तो हमने आपको उपाय अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है, आपको कोई प्रश्न है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।